स्टूडेंट्स, आज हम लोग फजांस रूल के बारे में बात करेंगे। फजांस रूल आप लिखेंगे, फजांस रूल इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन। आप इसको ये भी कह सकते हो कि कोवलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट नेचर इन आयोनिक बॉन्ड होता ये है, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं तो 100% कोवलेंट होता, नहीं तो 100% आयनिक होता है। कुछ न कुछ कोवलेंट कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं। आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ फजान साहब डिस्कस करते हैं, पोलराइजेशन के बारे में बताते हैं और कहते क्या हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर क्यों होता है और आयनिक कैरेक्टर क्यों होता है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग ये भी जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मीथेन मॉलिक्यूल क्या है, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, मीथेन कोवलेंट मॉलिक्यूल है, जबकि NaCl क्या होता है, आयनिक मॉलिक्यूल होता है। लेकिन यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम क्लोराइड का कैरेक्टर बताओ, तो लिथियम क्लोराइड में क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर प्रोडोमिनेंट होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर के चलते ये पोलर सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जबकि NaCl या इसके आगे और क्लोराइड बनाएंगे RbCl आयनिक होता है ज़्यादा, इसके चलते क्या होता है, वो NaCl सॉल्युबल इन वाटर, NaCl क्या है, सॉल्युबल इन वाटर या मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ए लिथियम क्लोराइड। अब लिथियम क्लोराइड में कोवलेंट कैरेक्टर हुआ तो क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम है। तो कोवलेंट कैरेक्टर होने का कारण ये है कि कटायन जब एनायन के तरफ अप्रोच करता है, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, कटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। एनायन निगेटिवली चार्ज, एनायन निगेटिव चार्ज, और कटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कटायन, कटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये भी आपको होना चाहिए जानकारी कि कटायन की साइज छोटी होती है और एनायन की साइज बड़ी होती है। जब कटायन एनायन की तरफ जाएगा तो यहाँ दो तरह का फोर्स काम करेगा। एक तो क्या है, कटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा और कटायन इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये विकर्षित करेगा, एक दूसरे को दूर हटाएगा, जिसके चलते ये क्या होगा, कटायन का ये एनायन का साइज थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट होता जाएगा, डिफॉर्म होता जाएगा। ये क्या होंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे और अंततः क्या हो जाएगा, कटायन और एनायन के बीच जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके तरफ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब नज़दीक आ जाएगा तो इसमें आपस में कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप कर जाएंगे। इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि व्हेन ए कटायन अप्रोचेज an anion closely, when a cation approaches an anion closely, the positive charge of cation attract the electron cloud of anion towards itself, अपने तरफ ये खींचेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। सेम टाइम क्या होगा कि एनायन के जो न्यूक्लियस होंगे, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कटायन ऑल्सो रिपेल्स the positively charged nucleus of anion.
पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ एनायन। अब ये होगा ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट। एक तो क्या है, ये कटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया, और ये कटायन पॉजिटिवली चार्ज है इसके न्यूक्लियस को रिपेल किया। तो ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट, ये कंबाइंड इफेक्ट के चलते द क्लाउड ऑफ एनायन इज बल्ज्ड हो जाएंगे। बल्ज एक अच्छा वर्ड आया, बल्ज्ड, इलोंगेटेड, और इलोंगेटेड आप लिख सकते हो, इलोंगेटेड, और डिस्टॉर्टेड टुवार्ड्स द कटायन। दिस distortion or deformation of anion is called as पोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो कहा जाता है कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड। पोलराइजेशन बाय कटायन के द्वारा पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन बाय द कटायन एंड ऑन द एनायन। कटायन क्या किया, पोलराइज किया, एनायन क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। पोलराइजेशन पावर अब रिलेटेड है एक वर्ड, पोलराइजेशन पावर मतलब हो गया एबिलिटी ऑफ कटायन टू पोलराइज्ड ए नियर बाय एनायन, नज़दीक वाला एनायन, इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन। मतलब पोलराइजेशन पावर किस में होगा, कटायन में होगा। यानी मान लो ये एक सी कटायन कर दें और ये एनायन कर दें माइनस। अब ये क्या करेगा, कटायन इसके एनायन को क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। एनायन को क्या किया, पोलराइज कर दिया। ये एनायन कटायन क्या किया, एनायन को पोलराइज कर दिया। पोलराइजेबिलिटी किसके पास होगी, पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड by the cation is called as पोलराइजेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। यानी जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतने ही ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट करेक्टर के। अब यहाँ आप एक बात याद रखिए कि smaller the size of cation and larger the size of anion, greater covalent character। और दूसरा लाइन याद रखें, larger the size of cation and a smaller the size of anion, greater ionic character। अब जैसे मान लो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलराइजेशन क्या होगा, साइज ऑफ कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अगर साइज ऑफ कटायन स्मॉलर तो पोलराइजेशन क्या होगा, मैक्सिमम। साइज ऑफ एनायन अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन हो जाएगा। अब आइए 2-4 क्वेश्चन करते हैं इस पर, जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करवा दूं। साइज ऑफ कटायन, पोलराइजेशन पावर पे कुछ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो कह दिया जाए कि लिथियम क्लोराइड
लिथियम सोडियम क्लोराइड, लिथियम से पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड में कौन सबसे ज़्यादा आयनिक, कौन सबसे ज़्यादा कोवलेंट, ये क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा। अब समझ में आया कि साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर। साइज ऑफ एनायन RbCl है रुबिडियम क्लोराइड, साइज ऑफ एनायन साइज ऑफ कटायन मैक्सिमम होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। तो ये होंगे आयनिक, ये क्या हो जाएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। पहला ये हो गया। दूसरा, मान लो बेरिलियम का क्लोराइड है, BeCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड है, बेरिलियम, कैल्शियम क्लोराइड है, स्ट्रांसियम क्लोराइड है। जैसे जैसे नीचे आएंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर आएंगे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसलिए BeCl2 कैसा कैरेक्टर शो करता है, कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड ले लीजिए, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड ले लें, सोडियम आयोडाइड ले लें। सोडियम जैसे जैसे नीचे आएंगे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब मान लो NaCl दे दिया जाए, MgCl2 दे दिया जाए, AlCl3 दे दिया जाए, SiCl4 दे दिया जाए। अब जैसे जैसे चार्ज ऑन कटायन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पोलराइजेशन पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इधर जाएंगे कोवलेंट कैरेक्टर, इधर आएंगे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर। ओके, थैंकिंग यू ऑल।